नमस्कार दोस्तों, बच्चों, ये मेरा फर्स्ट वीडियो है और मैं ऐसी होप करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आप करेंगे। इस वीडियो में हम क्लास 10th का जो बुक फर्स्ट फ्लाइट है उसका हम फर्स्ट चैप्टर अ लेटर टू गॉड रिटन बाय G.L. Fuentes इसके बारे में हम बात करेंगे। बच्चों, आई वांट टू एश्योर यू दैट इफ़ यू सी दिस वीडियो कंप्लीट you will have no doubt okay in this chapter। तो सबसे पहले बच्चों हम बात करते हैं कि इस चैप्टर में आपको सीखने का क्या मिलेगा। सीखने को आपको मिलेगा एक वर्ड यहाँ पर है मनी ऑर्डर। ये पोस्ट ऑफिस में एक्टिविटी होती है जिसके माध्यम से हम पैसा जो है वो पोस्ट ऑफिस से किसी के भी नाम पर या किसी के भी अकाउंट में हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। दूसरी बात आपको जानने का मौका मिलेगा ब्लाइंड फेथ। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ईश्वर में, भगवान में ब्लाइंड फेथ करते हैं और लोगों का इतना विश्वास होता है कि अपनी सारी समस्याओं को, अपनी सारी खुशियों को हम शेयर करते हैं गॉड के साथ में, ईश्वर के साथ में। ओके। तीसरा हमें जानने का मौका मिलेगा ह्यूमन नेचर के बारे में इन द एंड ऑफ दिस चैप्टर। ह्यूमन नेचर के बारे में आपको जानने का मौका ऐसा मिलेगा कि बहुत सारे लोगों में ऐसा नेचर पाया जाता है, ऐसा नेचर उनका होता है कि अच्छा भी काम होता है तब भी उसको क्रिटिसाइज़ करने की उनकी क्या होती है, एक हैबिट होती है। तो ये तीन बातें आपको मिलेंगी। अब हम बात करते हैं यहाँ पर करेक्टर्स के बारे में। तो बच्चों, इसमें मेनली तीन करेक्टर्स यूज़ हुए हैं। पहला है लेंको, दूसरा पोस्ट मास्टर, तीसरा जो है पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ जो हैं, दूसरे जो एम्प्लॉयज़ हैं पोस्ट ऑफिस के वो। और इसके बाद में हम बच्चों कुछ वर्ड्स पे बात करते हैं जो इस चैप्टर में यूज़ हुए हैं, कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स। डाउनपोर मीन्स क्या होता है, हैवी रेन। प्रेडिक्टेड मीन्स क्या होता है, मेड ऑफ फोरकास्ट, भविष्यवाणी करना एक तरीके से। हेलस्टोन्स क्या होता है, रेन ऑफ स्नो, ओलावृष्टि जिसे बोलते हैं। ओके। और फ्रोज़न पल्स माने क्या होता है, आइसी हेलस्टोन्स, जमे हुए क्या हैं, हम बोलते हैं हेलस्टोन, ओले। और उसके बाद में यूज़ हुआ है बंच ऑफ क्रूक्स, जो चैप्टर के एंड में यूज़ हुआ है। ओके, जिसका मतलब होता है अ ग्रुप ऑफ डिसऑनेस्ट पीपल। अब हम बच्चों बात करते हैं इस चैप्टर के बारे में, इसकी स्टोरी शुरू करते हैं। तो लेंको एक क्या होता है, एक छोटा सा किसान होता है जिसके पास अ स्मॉल फील्ड ऑफ लैंड होता है और उसकी जो जीविका होती है, उसका जो खाना पीना होता है वो उसी लैंड के सहारे चलता है। उसमें उसकी जो खेती है वो कॉर्न की है। और जो लेंको का जो घर है वो ऑन द टॉप ऑफ अ हिल, एक हिल के जो टॉप होता है, ठीक है, हम ये कह सकते हैं, मान लीजिए ये क्या है, ये हिल है एक, यहाँ पर जो इसके टॉप में क्या है, लेंको का जो घर है वो है। तो कोई भी यदि उस ऊंचाई से नीचे जब देखता है तो लेंको की जो फसलें हैं वो बहुत ही डॉटेड दिखाई देती हैं। और लेंको वैसे तो अपनी फसल से सेटिस्फाइड है, लेकिन उसे उसकी फसल को एक क्या है, रेन की आवश्यकता है। जो हल्की फुल्की रेन है उसके बारे में वो ईश्वर से प्रार्थना करता है कि रेन उसकी हो जाए ताकि उसके खेतों में क्या हो जाए, एक तरीके से पानी लग जाए और अच्छी फसल हो जाए। अब जिस तरीके से वो सोच रहा था मन ही मन, तो यहाँ पर जो रेन है वो रेन होना शुरू हो जाती है बच्चों। ओके, ये जो रेन होती है वो क्या है, हल्की हल्की रेन पड़ती है। ही इज़ वेरी हैप्पी, बड़ा खुश है, ठीक है, ऑन हैविंग रेन। तो जो बूंदें होती हैं, ओके, जो रेन ड्रॉप्स होती हैं, छोटी रेन ड्रॉप्स को बोलता है कि वो 5 सेंट की हैं, और जो बड़ी रेन ड्रॉप्स होती हैं वो बोलता है कि वो 10 सेंट्स की हैं, क्योंकि इन रेन ड्रॉप्स के माध्यम से उसकी खेती को बहुत अधिक फ़ायदा होने वाला था। ठीक है, वो सोच रहा था, वो देख रहा था यदि क्या है सही समय पर पानी लग जाएगा तो उसकी फसल कैसी होगी, अच्छी होगी। तो इसलिए बड़ा खुश था वो। ओके, उसकी जो पत्नी होती है, ठीक है, वो भी क्या होती है, आती है और वो भी हैप्पी है। उसके जो बच्चे हैं, जो बड़े बच्चे हैं, दे आर प्लेइंग इन द फील्ड, और स्मॉलर वन दे आर प्लेइंग आउटसाइड ऑफ देयर होम्स। अब रेन जब स्टार्ट होती है तो रेन स्टार्ट नाउ
लेंको वांटेड दिस द प्लेजर ऑफ रेन ऑन हिज बॉडी इटसेल्फ, वो इस रेन का आनंद लेना चाहता था। ओके, बट क्या करना चाहता है, महसूस करना चाहता है, इसलिए वो बाहर निकल जाता है और रेन जो है वो क्या करता है, उसका आनंद लेता है। यदि हम बच्चों की बात करें तो यहाँ पर बच्चे भी रेन का जो आनंद ले रहे हैं, लेकिन अब रेन जो है वो धीमे धीमे तेज़ हो जाती है। अब रेन ही नहीं, रेन ड्रॉप्स नहीं आ रहे थे, अब हिल स्टोन्स पड़ना शुरू हो गए। लेंको जो होता है वो क्या है, उसका सैडनेस का एक्सप्रेशन जो है वो आता जाता है उसके चेहरे पर, और ये रेन ड्रॉप्स जो रेन ड्रॉप्स थे अब हिल स्टोन में चेंज हो गए थे। हिल स्टोन्स जो हैं वो लगातार पड़ते हैं और लंबे समय तक पड़ते हैं। पूरी वैली में हिल स्टोन्स पड़ते हैं, उसके मकान, उसका जो घर होता है, होम, और साथ साथ हम हिल्स की बात करें, यहाँ तक कि ट्रीज़ पर भी एक भी पत्ता नहीं रह गया था हिल स्टोन से। तो इस तरीके से लेंको की जो कॉर्न की फसल थी चिल्ड्रन, वो फसल भी कैसी हो जाती है, पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाती है। ओके, अब लेंको जो है वो पूरी तरीके से निराश हो चुका है, क्योंकि उसकी जो फसल है वो क्या होगी, नष्ट हो गई है। अब उसके पास और कोई साधन नहीं है कि वो क्या करे, अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। इसके बाद में क्या होता है, स्टैंडिंग इन द मिडिल ऑफ द फील्ड। ओके, खेत के बीचों बीच में खड़ा हुआ है वो, और चारों तरफ कैसा है, ऐसा लग रहा है कि पूरे खेत पर सफ़ेद चादर बिछ गई हो। ओके, ये हिल स्टोन से था। अब होता यहाँ पर ये है कि लेंचो की आत्मा पूरी तरीके से दुखी है। अब वो सोचता है कि अब मेरा जो फैमिली है, मैं उस फैमिली को किस तरीके से क्या करूँगा, जो मेरा पालन पोषण करूँगा। तो यहाँ पर अब लेंको केवल एक ही आशा थी, गॉड फ्रॉम हेल्प, यानी कि हेल्प फ्रॉम द गॉड। ओके, भगवान से क्या थी, हेल्प। तो उसने क्या कहा, हालांकि उसके परिवार के सभी जो लोग थे वो भी दुखी थे, लेकिन सब लोग इस बात पर सहमत हो जाते हैं कि भगवान उनकी क्या करेगा, मदद करेगा। लेंको क्या है, भगवान के लिए एक क्या है, पत्र लिखते हैं, और उस पत्र में वो कहते हैं कि भगवान, आप जानते हैं कि हेल स्टोन से मेरी जो फसल है पूरी तरीके से तबाह हो गई है, नष्ट हो गई है, मेरे पास कोई और साधन नहीं है, और मैं चाहता हूँ कि आप मेरी मदद करें, और इस मदद के लिए आप 100 पीसोस जो हैं मेरे पास भेजें। बच्चों, इसके बाद में हम जो नेक्स्ट हमारी वीडियोस में बात करते हैं